नमस्कार विनोद जी, आप आए, बहुत बहुत आनंद हुआ। सर, मोदी जी के प्रधानमंत्री के पद को 8 साल पूरे हुए जी, बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री है। आप मोदी जी के 8 वर्षों को कैसे देखते हैं? मैं तो ऐसे देखता हूं कि 8 वर्ष नहीं, ये 800 वर्ष का काम हो गया, क्योंकि भारत की जो पृष्ठभूमि है, भारत की जो सभ्यता है, वो कहीं खो सी गई थी। मुझे लगता है उन्होंने जीना सिखाया आम आदमी को। एक जो आम नागरिक है वो जीना भूल गया था, और उसकी जो बेसिक और जो मुख्य आवश्यकता है उस पर उनका ध्यान गया। जैसे कि टॉयलेट के बारे में किसी भी सरकार ने सोचा नहीं, किसी भी प्रधानमंत्री ने। छोटी से छोटी चीज़ें, सबको घर पे नलका चाहिए, मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ, और टॉयलेट चाहिए उसको। बूढ़े लोगों को कुछ न कुछ ऐसी आवश्यकता होती है कि मेरा बच्चा मुझे देखेगा कि नहीं। तो आप आयुष्मान भारत देखिए, मतलब ऐसे मैं हजारों चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ जिसके लिए मैंने कहा कि 800 साल का काम पूरा होगा। और मेरी एक कविता में कहना चाहता हूँ, जब तक मन में ना हो प्रीत तो जीवन एक अधूरा गीत। तो उनके मन में प्रीत है हम लोगों के लिए। जब हमारे पास खोने के लिए ही कुछ नहीं तो पाने की लालसा फिर क्या। मोदी जी के पास खोने के लिए कुछ नहीं, देने के लिए बहुत कुछ है। मैं संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जब मिला तो उनसे मिला, हृदय से हृदय मिला, दिल से दिल की बातें हुई। वो देश के लिए अपना एक एक रोम को बेच चुके हैं, अपने खून के एक एक बूंद कतरे को वो दान कर चुके हैं। ऐसे मोदी साहब के लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्दों का भंडार अपूर्ण हो जाता है। शब्द कम हो जाते हैं, भाव मुख्य हो जाते हैं। और आप चमत्कार तो देखना अभी बाकी है, चमत्कार तो अभी होंगे। चमत्कार की पराकाष्ठा होगी, क्योंकि अभी बहुत दिन, बहुत साल तक उनकी आवश्यकता है। और ये भारत सोने की चिड़िया थी और सोने की चिड़िया बन रही है। उसकी प्रक्रिया में बहुत जोर से सारा दिन काम हो रहा है। सारे कार्यकर्ता ऐसा सोचते हैं, मैं आज विनोद भाई आए हैं, बहन आई है, इतनी खुशी हो रही। इसके पहले भी मैं गोपाल शेट्टी जी बुलाए थे, मैं उनके पास भी गया, तो बोले कि हमें तो काम करना है, हमें जो काम करने के लिए मिलता है वो करते हैं, हम पद के लिए नहीं सोचते। सब लोग उस दिन विनोद भाई गेडिया जी का सम्मान था, तो वहाँ भी मैं चीफ गेस्ट था। तो विनोद तावडे जी भी यही कह रहे थे कि आम्हाला जे काम करायचे तेच करायचे, आम्हाला पद चाहे नहीं। तो ऐसा ये परिवार है जिसमें पद की चिंता कम है, काम की चिंता ज़्यादा है। तो हम बहुत, हमारे बाद हमारे बच्चे भी देखेंगे कि कैसा भारत हो गया, कैसा भारत था और कैसा भारत अब बनने जा रहा है। तो मोदी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं आपके लिए फिर से एक कविता लिखूंगा और आपको पीएम हाउस आके सुनाऊंगा, और आपसे फिर गले लगूंगा, क्योंकि उसका इंतज़ार है मुझे। रोनुदा जी, मुझे एक सवाल पूछना है आपको। एक कलाकार की हैसियत से, उस एंगल से आप मोदी जी को कहाँ पर पाते हो? मैं कलाकार, कोई इस कलाकार अगर सोचेगा कि मैं अपने कला में व्यस्त हूँ और मैं भारत के राजनीति से मेरा क्या संबंध, तो यह गलत है। हम भी राजनीति के हिस्सा हैं, क्योंकि राजनीति से जुड़ेंगे तो ही अच्छी बातें हम लोगों तक पहुंचा सकेंगे। मैं कलाकार के हैसियत से, कलाकार के नाते, मैं एक चीज़ देखना बहुत मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं अंडमान निकोबार में बजाने गया तो मोदी साहब आए थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी आज़ादी से पहले ही आज़ादी की घोषणा कर चुके थे। तो झंडा लहराने मोदी जी आए थे, तो 2 मिनट बस मुझे उनसे बात हुई, क्योंकि व्यस्त कार्यक्रम था। तो उन्होंने कहा कि आपका क्षेत्र बांसुरी वादन है, भगवान कृष्ण की वाद्य को आप बजा के देश सेवा करिए। तो वो मेरे ड्यूटी को मुझे उन्होंने बताया, और उससे भी मैं देश सेवा कर सकता हूँ, ये भाव उन्होंने मेरे मन में डाला। तो वो जानते हैं कि कलाकार क्या कर सकता है। वो कला के अहमियत को, कला के वास्तविकता को, और कला भारत की
कितनी बड़ी धरोहर है, कितना बड़ा अपना बैंक बैलेंस है कि हमारा शास्त्रीय संगीत, राग रागिनी, लोक संगीत, ये सब कुछ वो जानते हैं। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी कि क्योंकि मैं नागपुर के ज़माने से उनको जानता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि इतना कुछ उन्होंने ज्ञान कैसे कब प्राप्त किया। तो वो एक योगी की तरह हैं जहाँ तक मैंने देखा। और वो योगी का काम क्या होता है कि वो निर्विकार होता है, निर्लालसा होता है। तो वो समाज में हर काम करने वालों का ड्यूटी होता है, ऐसा वो बोलते हैं। तो हमारी भी ड्यूटी हमको उन्होंने समझा दी अंडमान निकोबार में। धन्यवाद सुनीता, आपने बहुत ही सरल भाषा में और अंदर से, अंतःकरण की गहराई से आपकी भाव व्यक्त किए। धन्यवाद। जय भारत।